जय हिंद। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये खबर आपने कई बारी सुन ली होगी कि सेबी स्ट्रेस टेस्ट करने वाला है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड की। लेकिन अभी तक ये बात मालूम नहीं है कि आखिर वो कौन से म्यूचुअल फंड होंगे जिनके खिलाफ ये टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनको वाकई में अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। अभी दोस्तों फिलहाल की ही खबर है, सेबी ने एमपी से कहा और एमपी ने सारे म्यूचुअल फंड के एएमसी को बुला करके ये कहा कि भाई आपको अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये जो एएमसी है, ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, ये सारे गलत तरीके से काम कर रहे थे? जो रूल्स रेगुलेशंस है सेबी की, एमपी की, उसके अगेंस्ट में जाकर के ये सब काम कर रहे थे? तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कोई भी म्यूचुअल फंड एएमसी रूल्स के अगेंस्ट में जाकर के कुछ भी नहीं किए हैं। बस सेबी का ये कहना है कि देखिए अभी फिलहाल ना जिस तरह से इनफ्लो आ रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में, उससे ये जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से ओवर वैल्यूड हो गए हैं। तो ऐसे में अगर रिडिम्पशन का प्रेशर आता है तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो इस रिडम्पशन के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनका कहना है कि फिलहाल अभी थोड़ा सा आपको अपने पोर्टफोलियो को चेंजेस करने की जरूरत है। आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और भी डाइवर्सिफाई कीजिए ताकि अगर कभी भी रिडम्पशन का प्रेशर आए तो उसे आप हैंडल कर पाए। इसलिए आपको अदर कैटेगरी में भी थोड़ा सा एक्सपोजर अपना बढ़ाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को लैपटॉप के स्क्रीन पर जाकर के दिखाऊंगा कि कौन से है वो स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जिनको वाकई में अपनी पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की जरूरत है या फिर चेंजेस करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कुछ बातें यहाँ पे और कर लेते हैं, ताकि जब मैं आगे की वीडियो में आप सभी को कुछ बातें बताऊंगा तो वो सारी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देख ही लिया है कि मैंने यहाँ पे सारा डिटेल पहले से लिख रखा है। इस वीडियो के अंदर जो भी बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जो भी बातें आप सभी को समझाने जा रहा हूँ, अगर उन बातों को आप ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये मामला आपके लिए आईने की तरह साफ हो जाएगी। और अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर भी जाकर के आपको दिखाऊंगा कि कौन से हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड और कौन से हैं मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जिन पर एक्शन हो सकता है, जिनको अपनी पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वीडियो को आधे दूर में छोड़ करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या है नियम सेबी की तरफ से एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को और एक मिड कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहला नियम यह है स्मॉल कैप के लिए और मिड कैप के लिए भी कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 65% इक्विटी में रखना होगा और अदर एसेट क्लास में भी आप 35% के आसपास में एक्सपोजर ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। देखिए जो भी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का होगा उसके लिए नियम यह है कि आपको कम से कम 65% पैसा इक्विटी में रखना होगा, 65% ही पैसा आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में रखना होगा। अगर आप चाहें तो 35% पैसा अदर एसेट क्लास में लगा सकते हैं, जैसे लार्ज कैप, जैसे मिड कैप, और अगर आप चाहें तो डेट फंड में भी लगा सकते हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से बैलेंस कर सके। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है ना कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ म्यूचुअल फंड है वो ज्यादा रिटर्न दिलाने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो में 80-90% तक भी स्मॉल कैप का स्टॉक्स रखे हुए हैं। और अभी आप जान ही रहे हैं कि स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वो काफी ओवर वैल्यूड हो गए हैं, एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो इसी बात का सेबी को डर है कि कहीं स्टॉक मार्केट में कुछ हो गया, स्टॉक मार्केट में गिरावट आ गया तो जो रिडम्पशन आएगा ना वो इस तरह के म्यूचुअल फंड हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास 80-90% स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। तो इस बात का डर है सेबी को। अब हम बात करेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड की। तो मिड कैप में भी वही सिचुएशन है, आपको कम से कम इक्विटी में 65% रखना होगा और क्योंकि आप मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो मिड कैप स्टॉक्स में कम से कम आपको 65% का एक्सपोजर रखना होगा। और अगर आप चाहें तो 35% अदर एसेट में भी रख सकते हैं, लाइक लार्ज कैप, डेट फंड, इस तरह के फंड में भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बैलेंस कर सके। लेकिन अब मिड कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले लोग कर क्या रहे हैं, जो फंड मैनेजर हैं वो कर क्या रहे हैं, अपनी पोर्टफोलियो में 65% 60% के आसपास में मिड कैप स्टॉक्स तो है ही और लगभग 25-30% तक और स्मॉल कैप ऐड कर ले रहे हैं। सोचिए, इनके पोर्टफोलियो में पहले से 60% मिड कैप है और वहीं पे 30% स्मॉल कैप भी ऐड कर ले रहे हैं। तो कितना रिस्की हो जा रहा है ये मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये सेबी एक्शन ले रही है
और सभी म्यूचुअल फंड को कह रही है, जो भी स्मॉल कैप और मिड कैप को मैनेज करते हैं उनको बोल रही है कि अभी अपने पोर्टफोलियो को फिलहाल आप मैनेज कीजिए और थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कीजिए, थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में रिस्क कम कीजिए। तो यही वो सारी बातें हैं दोस्तों जिनको देख करके सेबी ये एक्शन ले रहा है और स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है। तो चलिए अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर भी देख लेते हैं कि कौन से हैं वो म्यूचुअल फंड जो एक्स्ट्रा अपने जो पोर्टफोलियो में है स्मॉल कैप का ज्यादा एक्सपोजर लेकर के रखे हुए हैं, जिससे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज की वीडियो के अंदर हम किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न चेक नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चेक करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का कितना होल्डिंग है, मिड कैप स्टॉक्स का कितना होल्डिंग है, लार्ज कैप स्टॉक्स का कितना होल्डिंग है, ओवरऑल इक्विटी में कितना होल्डिंग है, क्या ये फंड डेट में भी इन्वेस्ट करता है, कुछ इस तरह की चीजें हम देखेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से वो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं जिनको अपनी पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। इस बात का पता हमें स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के होल्डिंग से पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं स्मॉल कैप जो होल्डिंग है उस पर क्लिक कर दे रहा हूं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे सामने टाटा स्मॉल कैप फंड आ गया, जिनके पोर्टफोलियो में 93% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में होल्डिंग है। और अगर बात करें मिड कैप की तो लगभग सिर्फ और सिर्फ 2.5% के आसपास ही मिड कैप स्टॉक्स में होल्डिंग है। और लार्ज कैप में इनके पास 1% की होल्डिंग नहीं है। और अपना पैसा इन्होंने इक्विटी में लगभग 96% के आसपास में निवेश करके रखा है। तो हो सकता है इनके पास 4% पैसा कैश में हो या फिर अदर एसेट कैटेगरी में हो। तो मुझे लगता है कि सिर्फ टाटा स्मॉल कैप फंड ही नहीं, टाटा के साथ साथ डीएसपी, यूटीआई, यूनियन, इनके पोर्टफोलियो में, इन चारों के पोर्टफोलियो में देख सकते हैं 1% का लार्ज कैप में एक्सपोजर नहीं है। तो हो सकता है इनको अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत पड़े। ये तो थे वो छोटे नाम, लेकिन अगर मैं बड़े स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करूं, मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करूं, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 78% से ज्यादा स्मॉल कैप में होल्डिंग है। आप देख सकते हैं मैं स्मॉल कैप ही दिखा रहा हूं आपको। 78% से ज्यादा स्मॉल कैप में होल्डिंग है और लगभग 7.5% के आसपास में मिड कैप में होल्डिंग है। और मोटा मोटी अगर देखें तो 4% के आसपास में ही सिर्फ लार्ज कैप में होल्डिंग है। जबकि इनके पास मैनेज करने के लिए एयूएम साइज देख सकते हैं आप, एक बड़ा एयूएम साइज इनके पास है। आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊं आपको एचडीएफसी की, तो देख सकते हैं 28,000 करोड़ रुपए के आसपास में इनके पास एयूएम साइज है। और इन्होंने लार्ज कैप में कितना पैसा लगा के रखा है, सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी 4% के आसपास में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने इक्विटी में होल्डिंग सिर्फ 90% के आसपास में लिया है। तो हो सकता है 10% डेट में हो या फिर अदर एसेट कैटेगरी में हो या फिर रिजर्व हो, तो थोड़ा सा ये जो रिडीम्शन आएगी तो उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। और स्मॉल कैप कैटेगरी का एक और दिग्गज फंड के बारे में बात करूं, मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूं, तो इनके पोर्टफोलियो में देख सकते हैं 74.5% के आसपास में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है। और बात करें मिड कैप की तो लगभग 9.25% के आसपास में। इन्होंने भी लार्ज कैप में एक भी रुपए का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। देख सकते हैं आप, लार्ज कैप यहाँ पे 0 है। लेकिन एक बात अच्छी लगती है मुझे, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, कि ये जो पैसा है इक्विटी में इनका लगभग 84% के आसपास में ही लगा हुआ है। तो इनके पास लगभग 16% के आसपास में पैसा रिजर्व में रखा हुआ है। अब ये हो सकता है कि इसी सिचुएशन के लिए ये रखे होंगे या फिर अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होंगे या फिर अदर एसेट कैटेगरी में होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि इक्विटी में इनकी होल्डिंग लगभग 84% के आसपास की ही है। और मुझे लगता है कि एक वजह यह भी हो सकती है कि पिछले दिनों हमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड से अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिला, क्योंकि इनका ज़्यादा पैसा जो 100% पैसा है वो इन्वेस्टेड नहीं है। लगभग 16% के आसपास पैसा इन्होंने निवेश करके नहीं रखा है। किस कारण से नहीं रखा है मुझे तो ये नहीं मालूम है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ इन्होंने 84% के आसपास ही पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में भी कुछ चेंजिंग हो सकती है। अब ये तो वो फंड थे जिनमें मुझे लगता है कि चेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन अब हम वो फंड भी देख लेते हैं जिसमें मुझे लगता है कि चेंजिंग करने की जरूरत शायद ना पड़े। तो मैं यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ। इस बात से हमें पता चल जाएगा कि किस फंड में चेंजिंग करने की जरूरत शायद नहीं पड़ सकती है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने क्वांट स्मॉल कैप फंड आ गया। इसके पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं लार्ज कैप स्टॉक्स की तो लगभग 31.5% का एक्सपोजर, एक बड़ा एक्सपोजर इन्होंने लार्ज कैप में रखा है। और 11.5% के आसपास एक्सपोजर इन्होंने मिड कैप में रखा है।
और जितनी मैंडेटरी है उसी के आसपास में 60% के आसपास में स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर रखा है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखा है और इनके पोर्टफोलियो में 1% डेट में भी एक्सपोजर आपको मिल जाता है और ओवरऑल 93% के आसपास इन्होंने इक्विटी में लगा के रखा है और 1% ये भी जोड़े तो लगभग 94-95% के आसपास इनका पैसा इन्वेस्टेड है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इनके पास 5% पैसा अभी रिजर्व में भी है और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही शानदार तरीके से बैलेंस भी करके रखा है। और मुझे लगता है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड, आईटीआई, कैनेरा, निपॉन, महिंद्रा, इस तरह के कुछ फंड हैं ये 4-5 फंड जिनको मुझे लगता है कि ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा लार्ज कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि ये वो फंड है जिनको शायद से हो सकता है कि पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े और ये वो फंड है जिनको मुझे लगता है कि शायद से इनके 4-5 जो ये फंड है इनको अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की जरूरत पड़े, इंक्लूड एचडीएफसी, इंक्लूड एसबीआई। दोस्तों अब हम मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। हमने स्मॉल कैप फंड के बारे में तो जान लिया, तो मैं यहाँ पे स्मॉल कैप को अनटिक करके और मिड कैप पर टिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने सारे मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड आ गए और वही टेक्निकल पैरामीटर्स यहाँ पे भी अप्लाई है। अब हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि कौन से वो म्यूचुअल फंड हैं जो मिड कैप कैटेगरी के हैं जिनके पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगेन इसका पता हमें स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के होल्डिंग से ही पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये जो टोरस मिड कैप फंड है और जेएम मिड कैप फंड, डीएसपी मिड कैप फंड और यहाँ पे टाटा मिड कैप फंड, इनके पोर्टफोलियो में देख सकते हैं लगभग 30% या 30% से ज्यादा का होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स में है जिसे हम एक्सपेंसिव मान रहे हैं, जिसके चलते ये सेबी जो है फरमान ला रही है। तो ये वो 4-5 फंड है, आप देख सकते हैं टोरस हो गया, जेएम हो गया, डीएसपी हो गया, टाटा हो गया, वोक हो गया, यूटीआई हो गया, यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड हो गया। इनके पोर्टफोलियो में देख सकते हैं 35 से 25% का एक्सपोजर ओवरऑल सिर्फ स्मॉल कैप में है। और इनके पोर्टफोलियो में आप लार्ज कैप देख सकते हैं 3.5%, 9.5%, 8.5%, यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास में, 10% के आसपास में इतना ही एक्सपोजर है। जबकि इनको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप के जगह पर मिड कैप में इतना ज्यादा एक्सपोजर रखना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये ऊपर से 4-5 फंड देख सकते हैं, 5-6-7 फंड देख सकते हैं जिनमें हो सकता है कि चेंजेस करने की जरूरत पड़ जाए। अब हम वो फंड देखेंगे जिनको शायद से हो सकता है अपनी पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए हम लार्ज कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर चेक करेंगे। तो मैं यहाँ लार्ज कैप होल्डिंग पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अगेन देख सकते हैं कि हमारे सामने क्वांट मिड कैप फंड आ गया। इनके पोर्टफोलियो में देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 29.5% के आसपास लार्ज कैप में एक्सपोजर है और बात करें मिड कैप की तो सिर्फ 63% के आसपास में एक्सपोजर है और स्मॉल कैप में इन्होंने ना के बराबर देख सकते हैं लगभग 3.25% के आसपास में एक्सपोजर लिया है। तो अगेन कितना शानदार इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस किया है। सेबी के कहने से पहले ही इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है और ऐसा नहीं कि सेबी के फरमान आने के बाद इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से डिजाइन किया है। मैं हमेशा ही चेक करते रहता हूं, इनके पोर्टफोलियो में हमें इसी तरह का होल्डिंग देखने को मिलता है। शानदार होल्डिंग इनका रहता है मिड कैप में, लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में। जबकि अभी हमने देखा स्मॉल कैप में भी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होने के बाद भी इन्होंने लगभग 21.5% का एक्सपोजर लेकर रखा था। यहाँ तो मिड कैप है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं 29.5% का एक्सपोजर इन्होंने लार्ज कैप फंड में लेकर रखा है। और इतना ही नहीं, इनके होल्डिंग में देख सकते हैं लगभग डेट में भी अप्रोक्सीमेट 4% का होल्डिंग है और ओवरऑल देख सकते हैं 96% के आसपास में इनका इक्विटी में है और डेट में भी देख सकते हैं। तो मानकर चल सकते हैं कि लगभग 100% पैसा इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। लेकिन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज करके रखा है। अगर रिडेम्पशन आती है तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से इस रिडेम्पशन को ये हैंडल कर सकते हैं क्योंकि इनका अच्छा खासा पैसा 4% डेट में है और लगभग 29.5% लार्ज कैप में है और बहुत ही शानदार लगभग 63% के आसपास में मिड कैप में है। तो बड़ी आसानी से अपने पैसे को ये रिडीम कर सकते हैं। लेकिन यही भर नहीं, ये वो 4-5 फंड है जिनमें मुझे लगता है कि शायद चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े, जैसे में क्वांट हो गया, एलआईसी हो गया, एक्सिस हो गया, कैनरा हो गया, फ्रैंकलिन, इडलवाइस और यहाँ पे सुंदरम हो गया। तो ये वो कुछ फंड है 4-5-6-7 फंड जिनमें मुझे लगता है कि शायद से चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों ये थे वो फंड जिनके बारे में मैंने आप सभी को बताया और ये भी बताया कि कौन से वो फंड है जिनमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है और कौन से वो फंड जिनमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है।
तो दोस्तों इस वीडियो के आखिर में एक डिस्क्लेमर है। इस वीडियो के अंदर जो भी बातें मैंने आप सभी को बताई है वो अपनी तरफ से बताई है। अब ऐसा होगा कि नहीं इस बात को पूरी तरह से गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। और एज अ इन्वेस्टर आपको डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर किसी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस भी होंगे तो इससे आपको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर फर्क पड़ेगा भी तो बहुत मामूली फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो बैकग्राउंड में होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर आपको डरने और घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। और जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसे होंगे जो सेबी के कहने के बाद भी बातें नहीं मानेंगे, उन पे हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, हो सकता है कुछ दिनों तक के लिए बड़ा अमाउंट या फिर लमसम लेना बंद हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसा सब कुछ पहले से चल रहा था वैसे ही सब कुछ चलते रहे। तो मेरा इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना और घबराना बिल्कुल नहीं था, और एक इन्वेस्टर होने के नाते आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेबी जो भी करता है वो एक इन्वेस्टर के हित में और भलाई में ही करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो पाए कि किस तरह का सेबी स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है, खास करके स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी दिनचर्या में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस टेलीग्राम चैनल को जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी सही समय है म्यूचुअल फंड में लमसम करने का। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। और जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपनी कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।